क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 10 का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये देखो, ये फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले तो आप ध्यान दो, ये हमारे पास एक सर्कल है, जो पॉइंट ओ है वो सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। इस सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 5 है, और पी से लेकर क्यू तक ये वाली जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। देखो, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये पी से लेकर क्यू तक ये वाली जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। ये वाला जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P पर एक टेंजेंट बनाई गई, और ये वाला जो पॉइंट Q है इस पॉइंट पे एक और टेंजेंट बनाई। ये दोनों टेंजेंट्स आगे जाके पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं। फाइंड द लेंथ TP, और ये T से P तक ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 5 है। ये पी क्यू ये वाली जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। पॉइंट पी पर एक टेंजेंट बनाई है। ये वाला जो पॉइंट क्यू है यहां पर एक और दूसरी टेंजेंट बनाई है। ये दोनों टेंजेंट्स आगे जाके पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, और टी से लेकर पी तक ये वाली लेंथ क्या होगी, इस लेंथ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आप अपने आंसर में सबसे पहले तो फिगर बनाओगे, फिर पहले गिवन पैरामीटर्स लिखोगे। गिवन के अंदर आप लिखोगे टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ये जो पॉइंट टी है, टी से लेकर पी तक और टी से लेकर क्यू तक, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। ये मैं डायरेक्टली दे रखा है। पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये पी से लेकर क्यू तक ये वाली जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सर्कल का जो रेडियस है वो 5 दे रखा है। गिवन के बाद टू फाइंड में आप लिखोगे टी पी। ये टी से लेकर पी तक ये वाली जो लेंथ है ना, इस लेंथ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो फिगर हमने बना दी, गिवन भी लिख दिया, टू फाइंड भी लिख दिया। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो, फिगर में ध्यान दो, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ओ पी टी क्यू, नजर आ गया? ओ पी टी क्यू, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी बात कर रहे हैं हम ना। OP इज इक्वल टू OQ। इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये OP और OQ दोनों रेडियस है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और रेडियस हमें 5 दे रखा है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब ये वाला जो पॉइंट T है, पॉइंट T एक्सटर्नल पॉइंट है। ये जो पॉइंट T है वो सर्कल के अंदर थोड़ी है, सर्कल के बाहर है ना। और एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, और उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। तो पॉइंट टी से ये वाली जो टेंजेंट है टी पी, और ये जो दूसरी टेंजेंट है टी क्यू, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। टेंजेंट्स टू वो सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। तो टी पी और टी क्यू ये दोनों भी इक्वल है। अब देखो, ओ पी और ओ क्यू ये एडजेसेंट साइड्स हैं, साथ साथ वाली साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल होगी। और T से TP और TQ ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं, साथ साथ वाली साइड्स हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। अगर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट। तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये काइट बन गया है। OPTQ ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये काइट है। और काइट की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो डायगोनल्स है ना, ये वाली जो लाइन है, ये OT और ये PQ, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो यहां पे एंगल 90 का बनेगा। ये वाला जो एंगल है ना यहां पे, ये वाला जो एंगल है वो 90 का होगा। क्लियर हुआ? हम ये वाला एंगल 90 का लाना चाहते थे, उसी के लिए पहले आपको इस वाले क्वाड्रिलेटरल को काइट प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इसी को आप ऐसे लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, OPTQ नजर आ गया ना क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर OP इज इक्वल टू OQ।
ये ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये टी से पी तक और टी से क्यू तक ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। तो रीजन में आप लिखोगे टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये देखो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं। ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया एडजेसेंट साइड्स का। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट। तभी अगले स्टेप में हमने लिखा है देयरफॉर OPQ इज अ काइट। इसका अगर आपने रीजन लिखना हो तो रीजन के अंदर यही आएगा, सिंस टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, साथ साथ वाली साइड्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये काइट है। अभी आपने काइट प्रूव कर दिया ना, तो अगले स्टेप में फिर आप कह सकते हो कि एंगल M इज इक्वल टू 90। ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को M कह देते हैं, ये यहां पे इस वाले पॉइंट को M कह दो, तो ये वाला एंगल 90 का होगा। एंगल M इज इक्वल टू 90 और इसका रीजन ये होगा डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काइट की सिर्फ यही तो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस वजह से ये एंगल M 90 का आ गया। अब अगर एंगल M 90 का है तो ये पूरा 8 था, तो ये हाफ ऑफ इसके 4 4 हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर से ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, ये हमें क्वेश्चन के अंदर PQ, ये PQ की लेंथ 8 दे रखी थी ना। अगर आप प्रूव कर देते हो कि ये वाला एंगल 90 का है तो ये जो 8 है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा फिर ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमने पहले काइट प्रूव किया था, वहां से एंगल M 90 का आ गया था। तो फिगर के अंदर यहां पे आप ये एंगल M को 90 का लिखोगे तो फिर ये 8 दो पार्ट्स में डिवाइड होकर 4 और 4 हो जाएगा। वो लिखे अगले स्टेप में ना, MP इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू 4। ये MP और MQ दोनों आपस में 4 4 के इक्वल होंगे, और इसका रीजन ये होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये एंगल 90 का है तो फिर यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाती है कि सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। ये 8 का 4 और 4 कैसे हो गया, ऐसे हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं अपना। अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है OMP, नजर आ गया ये छोटे वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल M 90 का है और आपको ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम ये एंगल की, इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो देखकर ही पता चल रहा है ये 5 है 4 है तो साथ में 3 आने वाला है, पर फिर भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा कैलकुलेट करके दिखा देना। इन ट्रायंगल OPM नजर आ गया, ये देखो ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं OPM, जिसको शेड कर रखा है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये तीसरी साइड, नीचे वाले साइड की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन ट्रायंगल OPM एंगल M इज इक्वल टू 90, ये एंगल M 90 का है। अगर एंगल M 90 का है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जहां पे 90 का एंगल होता है ना उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो OP ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर हो गया, जहां पे एंगल 90 का होता है ना, ये एंगल M 90 का है, जहां पे एंगल 90 का होता है उसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये OP ये हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट कर देनी है, ये 5 है ये 4 है, और ये OM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये OP की वैल्यू 5 है, PM की वैल्यू 4 है, ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। ये OM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो OM की वैल्यू 3 आ जाती है। वो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3 निकाल दोगे ना, तो ये वाली साइड 3 आ गई, तो फिगर में भी 3 लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आखिरी स्टेप ये है, आपको दो ट्रायंगल्स को ना सिमिलर करना पड़ेगा। ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के आपको तीनों साइड्स पता चल गया ना, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 है। एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल ये जिसको शेड किया हुआ है, और उसके बाद ये बड़े वाला ट्रायंगल ये OPT, ये बड़े वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को
आपस में एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। छोटे वाले ट्रायंगल का नाम है OMP, नजर आ गया ये वाला ट्रायंगल, और बड़े वाला ट्रायंगल ये दूसरा OPT, ये बड़े वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। याद है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 था ना, सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें प्रूव करते थे ना सिमिलर, वो करना पड़ेगा आपको। पहले मेरे को ये बताओ, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल M है वो 90 का है ना। अब जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल P, यहां पे जो एंगल P बन रहा है ना वो 90 का होगा, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक एंगल तो 90 का है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। और ये जो एंगल O है ये दोनों के अंदर आ रहा है, देखो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसके अंदर भी आ रहा है। तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन, एक तो एंगल O को यूज करेंगे और एक 90 वाले को यूज करेंगे, तो दो एंगल्स सेम हो गए, तो इसका मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर है। क्लियर हुआ? छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है? OMP, ये वाला ट्रायंगल, और बड़े वाला ट्रायंगल ये OPT, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। आप ऐसे लिखोगे अगले स्टेप में ना, इन ट्रायंगल OMP एंड OPT एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन। जो एंगल O था वो तो दोनों के अंदर आ रहा था, और एंगल M इज इक्वल टू एंगल P। छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल M आ रहा है जो कि 90 का है, और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल P है ना, एंगल P 90 का है। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल M आ रहा है जो कि 90 का है, और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल P 90 का है। तो एंगल M और एंगल P दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका रीजन होगा ईच 90। ये एंगल P 90 का इसलिए है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में लिख भी देना, एंगल P इज इक्वल टू 90 बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए ना, तो बस हो गए सिमिलर। अगले स्टेप में आप लिखोगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल OMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OPT। ये वाली जो स्टेटमेंट आपने लिखी है ना, इसे बोलते हैं सिमिलैरिटी स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना होता है। आप ट्रायंगल का नाम उल्टा पुल्टा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते, सिस्टमैटिकली लिखना होता है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब देखकर किसी भी तरह से लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे OMP लिखा है ना, OMP ये छोटे वाले ट्रायंगल का, ये पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद दूसरे ट्रायंगल का नाम बड़ा ही ध्यान से लिखना होता है, एंगल्स के हिसाब से लिखना होता है। फर्स्ट पोजीशन पे आपने एंगल O को लिखा है, तो यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन पे एंगल O को ही लिखना है, क्योंकि एंगल O दूसरे ट्रायंगल में एंगल O के इक्वल था। सेकंड पोजीशन पे आपने एंगल M को लिखा है, और एंगल M जो था वो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 का था, तो यहां पर भी सेकंड पोजीशन पे 90 वाला आएगा। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल P 90 का था ना, तो सेकंड पोजीशन पे P आएगा। O हो गया, P हो गया, सिर्फ T रह गया, तो लास्ट में फिर T आएगा। पहले एंगल O को लिखा, उसके बाद 90 वाले को लिखा, लास्ट में फिर जो बच जाता है ना उसे लिखना है। तो बड़े ट्रायंगल में O हो गया, P 90 वाला एंगल P हो गया, तो लास्ट में T रह गया, तो यहां पे थर्ड पोजीशन पे T आया। ये जो सिमिलैरिटी स्टेटमेंट होती है ना, उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन वाले एंगल के इक्वल होता है, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होता है, और थर्ड पोजीशन वाला इधर के थर्ड पोजीशन वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये सिमिलैरिटी स्टेटमेंट बड़े ध्यान से लिखनी होती है। यहां पे ट्रायंगल का नाम ना आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, वरना गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, ट्रायंगल सिमिलर है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब सेम रेशो के अंदर होती है। तो ये आप ऐसे लिखोगे, पहले यहां पे फर्स्ट टू को लेना है OM, यहां पे भी फर्स्ट टू को लेना है OP, OM अपॉन OP, फिर लास्ट टू को लेना है MP, और यहां पर भी लास्ट टू को लेना है PT, MP अपॉन PT, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेना है OP, और यहां पे OT, ये OP अपॉन OT। पहले फर्स्ट टू को लेना है, फिर लास्ट टू को लेना है, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेना होता है। यहां पर भी सेम, पहले फर्स्ट टू को लेना है, फिर लास्ट टू को लेना है, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेना होता है। समझ आइए कैसे लिखा है? पहले फर्स्ट टू को लेना है OM, और यहां पे OP, OM अपॉन OP, फिर लास्ट टू को लेना है MP, और यहां पे PT, तो MP अपॉन PT, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लेना होता है OP, और यहां पे OT, OP अपॉन OT।
और इसका रीजन आप लिखोगे व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। क्लियर हुआ? बस अब आगे वैल्यूज पुट करते हैं। ओ एम की वैल्यू 3 है, तो ओ एम की जगह पे आप 3 लिखोगे। डिनोमिनेटर में ओ पी है, ये ओ पी की वैल्यू 5 है, तो ओ पी की जगह पे 5 आएगा। एम पी, ये एम पी की वैल्यू 4 है, तो एम पी की जगह पे 4 आएगा, और ये पी की जगह पे पी की लिखना है क्योंकि इसी की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू इसको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमने सिर्फ इसकी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ओ टी की वैल्यू भी आपसे पूछी जाए तो फिर आप इसको अगले स्टेप में लिखोगे, लेकिन अभी तो हमने निकाल लेनी है तो इसको अगले स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है ना उन्हीं को लिखकर हो जाएगा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पी की इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये 5 को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। ये पी की इधर पहुंच जाता है, 3 इधर आ जाता है, रीअरेंज कर दिया है, तो पी की वैल्यू 20/3 आ जाती है। और सारे कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है, तो पी की इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये पी से लेकर टी तक, पी की बोलो या टी पी बोलो एक ही बात है। तो ये वाली जो लेंथ है ना, इस लेंथ की वैल्यू होगी 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर।